नमस्ते प्यारे बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अंक और ऑक्सीकरण अंक का महत्व। इससे पहले कि अपन ने पढ़ा है रेडॉक्स अभिक्रिया और रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा के, और इसमें स्पेशली अपन ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीडेशन नंबर को जानना चाहते हैं। पहले तो मतलब इसका ये देखो होता क्या है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण अवस्था। एक तो इसको अपन बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अवस्था भी आप कह सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक, मतलब क्या है सिंपल कि कोई भी आपकी स्पीसीज है, स्पीसीज उदासीन भी हो सकती है या फिर वो आयनिक स्पीसीज भी हो सकती है। उदासीन हो आयनिक स्पीसीज, उस स्पीसीज के अंदर कोई तत्व है, तत्व तो तत्व के ऊपर, तत्वों के ऊपर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो आवेश का मान है, जो आवेश का मान है, चार्ज का मान है, वही क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अंक। ठीक है ऐसे। और देखो जब प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो वो बहुपरमाणु स्पीसीज नहीं होती रहे, वो होती है आपकी एक परमाणु स्पीसीज। और अप्रत्यक्ष में जो है, जैसे मान लो प्रत्यक्ष में जैसे मैंने कहा Na+B का वो SCl- है, SB है, दिखता है ऐसी का, इसका मतलब इस पे प्लस का एक है ऑक्सीजन, इस पे माइनस का एक ऐसे। और प्रत्यक्ष का मतलब कैसे, जैसे ये KMnO4, अब KMnO4 में अपन जानना चाहते हैं कि Mn पर ऑक्सीजन अवस्था क्या है, तो इसकी अपना फॉर्मूले के हिसाब से करना पड़ेगा, या फिर वो पैटर्न है उससे करें तो बताएंगे। एक्स माना इधर इसमें एक है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, माइनस का 2 होता है, 4 दूनी 8 हो गया, और ये बस माइनस माइनस हो गया बराबर क्या 0 हो गया। एक्स इज इक्वल टू 8 में से ए बे आकर क्या हो गया 10 का 7। ये चीज दिख नहीं रही कि हमने और टेक्स्ट रूप से अपन पे ने निकाला फॉर्मूले की हेल्प से प्लस का 7, और ये जो है वो सीधा दिखता है। तो ऐसा इस चीज को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीकरण अंक को फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाला जा सकता है, जिसके अंदर आपने बताया था दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो उदासीन अणुओं के लिए फॉर्मूला का, और एक जो है वो आयनिक स्पीसीज या वो है आयनिक, उनके लिए था। उसमें अपन क्या करते थे, सभी ON का जो योग है, ON का सभी तत्वों की ON वैल्यू 0 के बराबर करते थे, और इनर जो है सभी तत्वों की ON का योग इसके बराबर करते हैं, उसका उपस्थित आवेश के बराबर जो भी चार्ज है, +1 -1 +2 -2 जो भी आवेश है वो चीज। तो ये चीज अपनी मैंने देखी थी, उससे बात करी भी। अब और भी किस के तरीके हैं उससे गणन के लिए, और मैं देखो सबसे पहले बन इसके इसको चाहेंगे उसको वोल्ट के हिसाब से खन चल लेते हैं। कोई छोटी है से नंबर 1 का, अगर ये जो चीज़ है आपकी मुक्त अवस्था की तुम बात कर, मुक्त अवस्था है जो इसकी मूल अवस्था में पदार्थ की, उसके रूप में बात करें, जैसे मान लो कोई चीज़ ऐसे लिखी है Na है, K है ना, ये सब चीज़ें ऐसे लिखी हुई है, या फिर आप ऐसे ओनली Cl लिखा हुआ है, या फिर Cl2 है, O2 है ना, H2 है, ऐसी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में सभी जो तत्व हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो शून्य मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी, है ना। एक तो क्या है कि जो जैसे अणु है, लेकिन इस अणु में क्या है, एक प्रकार का तत्व ही है, सेम परमाणु का, इस अणु समान प्रकार के परमाणु हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी जो ऑक्सीजन अवस्था है वो क्या होगी, शून्य। जैसे मान लो जिंक है, अकेला है मुक्त अवस्था, ऐसे ही कोकर है कि मुक्त अवस्था मूल अवस्था में, है ना? तो लिखित अवस्था के अलावा मूल अवस्था उसमें, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन अवस्था कितनी मानी जाती है, शून्य मानी जाती है। क्लियर। अगला देखो, ये चीज अगर अपन बात करें दूसरा नंबर आयनिक यौगिकों, जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक या तो लवण होते हैं, उनकी अगर बात करें तो उसमें भी जो रहा है, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो उसमें क्या है, एक तो आपका धनमूलक है और दूसरा अभिमूलक है। जैसे NaCl है, NaCl की वियोजन से क्या मिलता है, Na+ और Cl-।
तो इसका मतलब यहाँ पर इस NaCl में सोडियम भी +1 की है और Cl पे -1 है, क्योंकि सोडियम प्लस है, Na प्लस में रहता है और Cl -1 ले लेता। इस वजह से Na, क्योंकि यौगिकों में भी ये चीज़ तो पढ़ सकते हैं। और भी एग्जाम्पल जैसे CaCl2 है, यहाँ कैल्शियम का प्लस का 2 रहता है और 2 Cl जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है। किसी भी लवण में आयनिक स्थिति में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना क्या है, नेगेटिव चार्ज। कैल्शियम +2 में Cl- ने ऐसे ErCl3 ने भी वही कहानी है। तो CaCl3 यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 है, Cl- जितना माइनस है उतना क्या है, प्लस है। ऐसा इस टाइप से जो जिस सब इनके ऊपर जैसे Cl की -1 तो ऑक्सीडेशन नंबर जो Cl है वो -1 रखता है और एल्यूमिनियम टेक्निक रहता है +3। इस हिसाब से करके Ig2 की तो ठीक ऐसे ही जो है। और अपन एस ब्लॉक में इसकी बात कर सकते हैं। एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनकी बात कर सकते हैं। एस ब्लॉक एस नो तत्व उनमें देखो क्या है, 2 समूह होते हैं। एक क्षार धातुओं का समूह होता है कि क्षार धातुओं का समूह है और दूसरा है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु उनमें भी ये चलता है। जैसे यहाँ क्षार धातुओं के लिए जो होगा वो कितना +1 कहा जाता है, जिसमें कब बोन आते हैं, जैसे रे नामक के रब से पर्याय, ये सब तत्व जो है अपनी ऑक्सीजन अवस्था कितने रखते हैं, +1 रखते हैं क्षार धातु। ऐसे ही क्षारीय मृदा धातु में कौन सी चीज आती है, जैसे बेटा मांगे तार स्कूटर बाप राजी, ऐसे इनके अंदर जो ऑक्सीजन अवस्था आती है वो आती है +2। और इसका सिंपल सा रीजन भी है। क्षार धातु में क्या है, ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो क्या होता है, NS1 होता है। और इनके लिए विन्यास क्या होता है, NH2 होता है। यानी संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन। अगर वे क्षार धातु किसी के साथ मिलती है, अकेली धातु देते हो, अकेली अवस्था में तो वही 0 होगा। लेकिन अगर क्षार धातु किसी के साथ मिलती है, जैसे मान लो लिथियम क्लोराइड है, 100% प्लस मिलने हो, चाहे क्षार धातु किसी के साथ ही हो, किसी भी विद्युत तत्व के साथ होगा, क्षार धातु तो +1 में होगी। और यहाँ क्षारीय मृदा धातु किसी विद्युत तत्व के साथ में है, जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ऐसे। तो इस कंडीशन में जो है सभी क्षार धातुओं के लिए जो है कितना आ जाएगा, क्षारीय मृदा धातुओं के लिए +2। संयोजी कोष में देखो के इलेक्ट्रॉन होता है और धातु के नीचे क्या हो, इलेक्ट्रॉन तैयार नहीं की होती। हिंदी एक इलेक्ट्रॉन त्याग की है तो +1 आएगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग की तो +2 आएगा। और यह क्लियर ये एस ब्लॉक का मामला भी फ्री। और इसमें देखो ऑक्सीजन अवस्थाएं टी ब्लॉक के लिए भी वैसे डी ब्लॉक में भी होती हैं। ऑक्सीजन अवस्थाएं डी ब्लॉक में परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्थाएं पाई जाती है और उसका जो रीजन होता है वो N-1B और जो आपका NS उपकोष होता है उसके बीच में ऊर्जा का अंतराल कम होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अवस्थाएं बननी है। अगला अपना है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसमें भी वही चीज है कि अकेला अगर तत्व खुद है तो ऑक्सीडेशन नंबर शो करने का कोई चांस ही नहीं है। अगर किसी के साथ रहता है तो चांस है। और इसमें अपने को ध्यान रखना पड़ेगा वर्ग समूहों का। अब देखो टीओ कहाँ से चलता है, 13वें समूह से चलता है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 समूह। 18वें में कौन आती है, अक्रिय गैसें आती। वैसे अक्रिय गैसों के लिए ऑक्सीजन अवस्था की बात भी करते जनरली, फिर भी कुछ जो जीनोम के कुछ कंपाउंड होते हैं वो ऑक्सीजन अवस्था शो करते हैं। जैसे मान लो XCF2 है ना, XCF4 है, XCF6 है, ऐसे XCOF2 है, XCOF4 है, ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि ऑक्सीजन अवस्था शो करते हैं। जैसे यहाँ जीनोन के केस में जीनोन आपका +2 से लेकर +6 तक ऑक्सीजन अवस्था बनाता है। ऐसे ऐसे देखो 13वें समूह अब तो पता कैसे लगाओ है, इसमें तो कह रखा है गैस विन्यास आपका NH2 NP6 होता है, इस वजह से ऑक्सीजन अवस्था जो है उसका चांस कम है कि कक्रिय गैस विन्यास है। और या 13वें में अगर बात करो तो देखो इसका विन्यास ज्ञात है, NH2 NP1 होता है,
पीरियोडिक टेबल में अपन पढ़ते हैं ये चीज। और यहाँ से इसका तो रहेगा NH2 NP2, तैसे ही इसका तो रहेगा MH2 MP3, यहाँ MH2 NP4, और यहाँ 17वें समूह का होता है H2 NP5। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, 13वें समूह में 3, संयोजी कोष में कितने 4, संयोजी कोष में 15वें समूह में 5, और 16वें समूह में कितने 6, और आपके 17वें समूह में है 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक है, और आते कौन कौन से एलिमेंट हैं तो आइडिया होना चाहिए। तो इसकी वैसे जनरल अगर ऑक्सीजन अवस्था की बात करोगे, ये आपकी प्लस की 3 ऑक्सीजन अवस्था से ऊपर दी जरूरी। कौन सा परिवार, देवास हो जिसके अंदर देखो बैंगन, आलू, गाजर, थेला, ये बैठ ना बोरोन, एल्यूमिनियम, बेरियम, वोलियम वगैरह पाते हैं, वो सब जनरली जो ऑक्सीजन अवस्था होती है वो प्लस की 3 होती है। ये बोरोन जो है कहीं ना कहीं नॉन मेटल एलिमेंट है, इस वजह से इसकी ऑक्सीजन अवस्था प्लस दी न माने तो ठीक है, इसमें एक संयोजी बॉन्ड होते हैं। चलो आगे देखो, NH2 NP2 संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। इसकी ऑक्सीजन अवस्था आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से -4 से लेकर प्लस की 4 तक। कौन सा परिवार, कार्बन परिवार है, ये बोरोन परिवार था। कहे सिंजी और सुने पार्थी असेप्टिक्स, वो कार्बन सिलिकॉन वगैरह ये सब होते हैं। तो जनरली कार्बन अपना -4 से +4 तक शो करता है जनरली, और ये अपने को ध्यान दी रखनी है। ऐसे -4 से कितना +4, किसमें, लेकिन अकेला नहीं है, अपनी यौगिकों में, जैसे CO2 है। अब CO2 में कितनी आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस में है आपका 2, तो माइनस का 4 इधर वाला है, प्लस वाला 4 भी रहने का पोर्शन इस टैक्स लीव तरीका यहाँ से। और यहाँ देखो -3 से लेकर प्लस के 5, ये कौन सा परिवार, नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फास्फोरस है ना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास दिखा ऐसे आता है। और ऐसे अगर इसमें 13वें समूह में पर ऊपर से नीचे चलते हैं ना, तो ऊपर की तरफ तो +3 ऑक्सीजन अवस्था स्थायी है, नीचे की तरफ जाते हैं तो इसमें प्लस की 1 ऑक्सीजन अवस्था स्थायी होती है, या ऊपर से नीचे आने पर प्लस की 2 ऑक्सीजन अवस्था स्थायी ऐसे। इसी प्रकार से यहाँ ऊपर से अगर नीचे की तरफ आते हैं तो जनरली प्लस की 3 ऑक्सीजन अवस्था स्थायी होती है, बस टाइप से मानते हैं। यहाँ जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, -3 से +8। ऐसी फास्फोरस के लिए हुई है -3 प्लस से 5 तक ऑक्सीजन अवस्था अपने यौगिक को। ऐसे ऑक्सीजन थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने की चीज़ है, ऑक्सीजन परिवार में 16वें समूह में -2 से प्लस की 6 ऑक्सीजन अवस्था, क्योंकि यहाँ क्या है वही चीज़ है, 3 और 2 5 है। अगर लेने की बात करेगा तो -3 बनाएगा, है ना, कम से कम। यहाँ लेने की बात करा तो -4 बनाएगा कम से कम। अब फिर तो आगे बढ़ोगे क्योंकि वो बढ़ता जाएगा उसका। और यहाँ अगर अपन बात करें कि भैया कितने ले सकता है, तो ये कहता है मैं तो 2 ले सकता हूँ, तो -2 बनाने का साथ कितने त्याग सकता है, तो 6 त्याग सकता है। संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन ये 5 त्याग सकता है, इस वजह से प्लस का 5 है। ये कितने त्याग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या ले सकता है, उसके साथ जो बोल्डिंग है उसमें ये पता सकता है उसको। तो जहाँ -2 से प्लस का कितना है 6, ये ऑक्सीजन अवस्था ऑक्सीजन परिवार के लिए। लेकिन याद रखना है ऑक्सीजन में जो खुद में वो -2 से लेकर प्लस की 4 शो रखी है, -2 से प्लस की 2 शो रखी है इसमें ऑक्सीजन में। इसके कंपाउंड है क्योंकि -2 तो वह मिल ही जाती है, लेकिन जैसे OH2 O2H2 ये ऑक्सीजन की कुछ कंपाउंड है। जैसे ऊपर वाले में यहाँ ऑक्सीजन जो मिलेगी वो प्लस की 2 मिलेगी O2 में, और O2H2 में ऑक्सीजन मिलेगी प्लस की 1। तो ऑक्सीजन +1 में भी है, +2 में भी है। और इनके जो पेरोक्साइड होते हैं, पेरोक्साइड में -1 रहती है ऑक्सीजन, और जो सुपर ऑक्साइड होते हैं उनमें -1/2 होता है। तो सुपर ऑक्साइड होते हैं 2, उस टाइप से जो है ये ऑक्सीजन का भी है। किसी प्रकार आपका हाइड्रोजन परिवार है जिसमें -1 से लेकर प्लस की 7 तक शो होती है। लेकिन इसमें ध्यान रखने की चीज़ है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइड्रोजन परिवार के सदस्य है। लेकिन फ्लोरीन एक ही चीज़ याद रखनी, -1। फ्लोरीन ओनली -1 ऑक्सीजन अवस्था शो करती है, ये चीज़
इस प्रकार से जो पीवीओ का भी जो है मानता सीरी ऑक्सीजन अवस्था तब ये था अपनी लौकिकों में ये प्रदर्शित करती अकेली गुट अपनी जो अपनी मूल अवस्था है या जो की दूसरी अवस्था है मुक्त अवस्था होती है ऐसे लिए और ये सात होगा तो नहीं ऑक्सीजन अवस्था मान्य है ये ऐसे कैसे ऑक्सीजन अवस्था बनेगी नहीं तो जीरो रही और ये बी प्रोक हो गया। उसके बाद में जैसे अपन बात करके वही चीज़ें एक और इसके कॉन्सेप्ट चलता है ऑक्सीजन अवस्था निभाने का और वो जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका विद्युत ऋणता प्रणाली विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर ऑक्सीडेशन नंबर वो कैसे दिया। देखो अगर कोई अणु है उसका की अणु वो उसके अंदर अगर जो आपके परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ज़्यादा विद्युतऋणी परमाणु है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और बी को मैं क्या करता हूँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मानता ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानता युद्धकेड़ी मानता हूँ तो याद रखो इस कंडीशन में यह बोरोन इसकी बी की ज़्यादा है और ए की क्या है कम कि इस वजह से यहाँ अपने को +1 तो यहाँ -1 जिसकी विद्युतीयता ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाती है इस वजह से ये अपनी को स्थिति दिखानी है। ऐसे ही मान लो अगर वहाँ डबल बॉन्ड हो विद्युतीयता इसकी ज़्यादा हो डबल बॉन्ड लो को इस पर माइनस दो और इसको प्लस कर दो। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड लो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एक अधिक विद्युतीय और एक कम विद्युतीय यहाँ डी ज़्यादा कि माइनस थी और ये कितना हो जाएगा प्लस का टी ऐसे विद्युतीयता के हिसाब से भी अपन इसमें सेटल कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को पढ़ा भी जा सकता है कि नहीं कैसे क्या आई है। इसका एक एग्जाम्पल चलता जैसे कि मैं सिंपल सा बताऊँ आपको एक एग्जाम्पल अगर जैसे H2O कुछ भी समझ में नहीं आया तो यहाँ से क्या करो स्ट्रक्चर भी इनकी जरूरी होती है वैसे ये HO को तो क्या है देखो ये बॉन्ड है दो परमाणुओं में ज़्यादा विद्युत कौन है ऑक्सीजन -1 करो कम विद्युत +1 करो इन दोनों में दोनों एक समान है तो 0 करो विद्युत अंतर नहीं है कुछ भी अंतर नहीं है तो 0 इन दोनों में क्या है इसका ज़्यादा है इसका कम है तो बताओ ऑक्सीजन की प्रत्येक ऑक्सीजन की माइनस की 1 ऑक्सीजन अवस्था आती है और ये है आपका हाइड्रोजन प्रोक्साइड ये बात है। ऐसे एक और चीज चलती है जैसे मान लो कोई प्रोक्साइड ने उसकी सुपर ऑक्साइड की बात करें जैसे ये KO2 है एक बार पक्की है कि के पोटेशियम क्या है आपका पोटेशियम क्या है क्षार धातु है क्षार धातुओं की जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन अवस्था है भैया फिक्स है +1 है अगर ये पोर्शन +1 है तो उधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस वजह से यहाँ अगर प्रत्येक ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन अवस्था है ऑक्सीजन की वो -1/2 आएगी इसे अपन बोलते हैं सुपर ऑक्साइड इसे बोला जाता है सुपर ऑक्साइड। इस प्रकार से जो है ये विद्युतीयता के आधार पर भी जो है ऑक्सीजन अवस्थाएं निकाली जा सकती ऐसे जो है अपन ये कर सकते हैं। इसमें जब एक चीज और है जैसे ऑक्सीडेशन नंबर का जो महत्व है उसकी बात कर ON का महत्व ऑक्सीडेशन नंबर का महत्व है ON की स्थान आती और उसमें देखो कुछ चीजें हैं। पहली चीज एक तो जो ऑक्सीकारक अपचय पदार्थों के निर्धारण में काम करती है ऑक्सीकरण अवस्था इसमें क्या है जैसे ऑक्सीकारक पदार्थ ठीक है ऑक्सीकारक पदार्थ की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा अधिक होती है ऑक्सीकारक पदार्थ की ऑक्सीकरण अवस्था अधिक आती और जो अपचयक पदार्थ होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या आती है कम आती है ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य ज्ञात करने हैं। अम्लीय व क्षारीय सामर्थ्य मतलब इसमें समझे जो ऑक्सीकारक की ON तो क्या होगी ज़्यादा और अपचायक की ON क्या होगी तो क्या तक का और
ऐसी स्थिति भी रहती है, जैसे मान लो के पास रेंज है, मैंने कहा कि भैया 0 से लेकर ये चीज +7 तक है, मतलब किसी पदार्थ के लिए मैंने +2 से कहा +7 के बीच है, तो अगर वो +7 में है तो किसके रूप में काम करेगा, वो ऑक्सीकारक के रूप में काम करेगा। +2 है, मिनिमम वाली है, ऑक्सीडेशन नंबर कम है, तो किसके रूप में काम करेगा, अपचय के रूप में। अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 से लेकर +6 के बीच में है ना, +3 से +6 है, तो वो दोनों की तरह काम करेगा भाई, ऑक्सीकारक भी होगा और अपचायक भी, दोनों होगा, ऑक्सीकारक और अपचायक। ये चीज देखो, अम्लीय वो क्षारीय सामर्थ्य भी सिंपल सी चीज है। अगर किसी की अम्लीय सामर्थ्य की बात करते हो तो अम्लीय सामर्थ्य ऑक्सीडेशन नंबर के समानुपातिक होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा। ऐसे ही देखो, क्षारीय सामर्थ्य किस पे डिपेंड करती है, वो 1 ऑक्सीडेशन नंबर का, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा है। जैसे मान लीजिए H2SO4 है और इधर क्या है, H2SO3 है, यहाँ सल्फर की प्लस की कितनी होगी, +6 होगी, और यहाँ कितनी होगी, +4 होगी। किसकी ऑक्सीजन अवस्था ज्यादा है, H2SO4 की, तो ये आपका ऑक्सीकारक, ये इसकी अम्लीय सामर्थ्य क्या होगी, ज्यादा, और इसकी अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम। इस टाइप से क्षारीय में जैसे मान लो एक तो कॉपर का ये एक ऑक्साइड है और एक ये कॉपर का हाइड्रोक्साइड है, इसमें क्या है, जिसकी कोहेन, जैसे कॉपर +1 में है, यहाँ कॉपर क्या है +2 में, OH का क्या होता है माइनस के हिसाब से, तो यहाँ CuOH जो है इसकी क्षारीयता ज्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किस कॉपर के लिए क्या है, कम है, और जिसके ऑक्सीडेशन नंबर कम है उसकी क्षारीयता क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्षारीयता ऑक्सीडेशन नंबर की विक्रमानुपाती होती। ये चूज एक और चीज चलती है, और वो है कुरियान बात। तीसरी चीज है कुरियान बात। तो तीसरा है आपका तुल्यांकी पदार्थों के लिए तुल्यांकी इक्वलेंट भाई। उसके लिए क्या करो भाई, किसी पदार्थ के तुल्यांकी ज्ञात करने के लिए उसका भार पर है, उसका द्रव्यमान या जो उसका आणविक भार है, परमाणु भार है, जिसके लिए बात करते हो, वो क्या लेगा, ऊपर आ जाएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर में जो अंतर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस टाइप से भी कहा, जैसे मान लो अपने पास है KMnO4 है, और KMnO4 में अपन चाहते हैं कि चलो ये बदल गया Mn+2 में, यहाँ Mn भी कितनी ऑक्सीडेशन +7, यहाँ कितनी +2, कहाँ से कहाँ गया, +7 से +2 में, अंतर कितने का आया, +5 का, 5 का अंतर आया यहाँ। तो KMnO को उनका मास या जो उसका द्रव्यमान है, भार है, तो वो ऊपर रख दो। जैसे मैंने कहा 158 है, और ये 5 इसमें क्या है, अंतर है, ये इसका क्या आ गया, तुल्यांकी भार आ गया इस पदार्थ का। इस टाइप से जो है तुल्यांकी भार की भी बात की जा सकती। तो आज अपन इसमें बड़ा ऑक्सीकरण अंत के बारे में, और जो ऑक्सीकरण है उसका क्या महत्व होता है, ये दो चीजें अपन इसमें